नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक के न्यूज़ बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करने वाले हैं भादरा आसपास की प्रमुख खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी दोस्तों सदैव देते हैं, आज भी देंगे। और आज क्या देश में बढ़ा हुआ दोस्तों, महिला आरक्षण विधेयक जो है अभी भी लोकसभा में जो नई संसद है उसमें सुनवाई जारी है और कुछ ही देर बाद में जब आप समाचार सुन रहे हैं उसी दौरान महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पास होने वाला है दोस्तों। उसके बाद में ये राज्यसभा में भी इसको लाया जाएगा और राज्यसभा में पास होगा। उसके बाद में जो जनगणना होगी करीब 2026 को, उसके बाद में दोस्तों ये लागू होगा। तो आज बहुत बड़ा दिन है, इसकी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अब आज कौन कौन से समाचार है दोस्तों, क्या राजनीतिक संग्राम भादरा में जारी है, क्या उठा पटक के बीच में कौन किसको मात दे रहा है और बलवान पूनिया ने कौन सा बड़ा पंच खेला है, क्यों वो होली की तरह रंगों से नहाए हुए भादरा कस्बे में बाजार में दिखाई दिए दोस्तों, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और दोस्तों हम बात करेंगे नेताओं के जनसंपर्क अभियान की भी, और भाजपाइयों में क्यों छाई है खुशी की लहर, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं दोस्तों विस्तार से आसपास की तमाम खबरें बताऊंगा। और अगर खबरों की बात करें तो दोस्तों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना आज भी छठे दिन भी लगातार जारी है। प्रशासन का कोई नुमाइंदा इन कर्मचारियों के साथ वार्ता करने के लिए नहीं आया, ज्ञापन भी दिया, 11 सूत्री मांगे हैं। लगातार एसडीएम कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन टेंट लगाकर इनका जारी है दोस्तों, और बड़ी संख्या में उपस्थिति भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की है और अनेक संगठनों ने यहाँ इनको समर्थन भी दिया है। हम भारत के लोग वैचारिक मंच के सदस्य भी यहाँ आपको बैठे हुए दिखाई देंगे और लगातार इनका धरना प्रदर्शन जारी है। अगर बात करें भिरानी धरना प्रदर्शन की तो 39 दिनों से वो भी लगातार जारी है। और आज जिस प्रकार से अमरपुरा माइनर जो है वो टूटने की दोस्तों खबर आई, उससे किसानों में एक बार फिर निराशा छा गई। लगातार 4-5.5 वर्षों बाद में थोड़ा सा सुखद एहसास करवाने वाला पानी इस माइनर में आया था दोस्तों, इस धरना प्रदर्शन की बदौलत। और वो भी अमरपुरा का माइनर टूटने से किसानों में एक बार फिर मायूसी छाई और किसानों की एक बार फिर बारियां टूट गई दोस्तों। तो लगातार 39 दिनों से धरना प्रदर्शन जारी है। अभी भी बजरंग सहारण स्पष्ट संकेत कर चुके हैं कि ये धरना प्रदर्शन उठने वाला नहीं है, एक एक मांग किसानों की मनवाकर ही हम धरना प्रदर्शन उठाने वाले हैं। तो दोस्तों चुनाव का समय नज़दीक है। आपने देखा होगा कल वार्ता हुई थी पत्रकारों की और प्रशासन की, एसडीएम महोदया ने ये मीटिंग ली और दोस्तों पत्रकारों को भी निर्देश दिए, उनको बताया किस प्रकार से अब आचार संहिता लगने वाली है और 2023 के विधानसभा के चुनाव जो है एकदम सर पर आ चुके हैं और चुनाव आयोग पूरी तैयारियां कर रहे हैं। और दोस्तों लगभग आचार संहिता में भी अब गिने चुने दिन बाकी है और ऐसे में बलवान पूनिया ताबड़तोड़ शिलान्यास कार्यक्रम लगातार किए हुए हैं। तो इन शिलान्यास कार्यक्रमों का दोस्तों क्या होगा, क्या अब किए जा रहे शिलान्यास कार्यक्रम पूरे होंगे? मात्र 10-12 दिन आचार संहिता में बचे हैं, शेष बचे हैं और आज 20 सितंबर है। अगले महीने किसी भी क्षण, किसी भी पल, किसी भी दिन आचार संहिता की घोषणा हो सकती है। लगभग 4-5 तारीख को ये लगने की संभावना है। तो अब मानकर चले कि 15 दिन मैक्सिमम हमारे पास है आचार संहिता की। तो ऐसे में बलवान पूनिया ताबड़तोड़ अपने जनसंपर्क अभियान चलाए हुए हैं और जनसंपर्क अभियान में शिलान्यास कार्यक्रम में सबसे ज़्यादा है उनकी सूची में, उसकी भी विस्तार से हम बात करने वाले हैं। लेकिन हम बात करेंगे दोस्तों अन्य आसपास की। जल्दी से मैं आपको खबरें बता देता हूँ। नौर में भी 4 अक्टूबर को बॉडी लाइन की जो बड़ी बाडी वाली रामलीला जिसको बोलते हैं बाडी वाली रामलीला, उसका मंचन प्रारंभ हो रहा है। तो दोस्तों इसमें अगर बात करें श्री राम नवयुवक विजय नाट्य परिषद जो रंगमंच
है दोस्तों, उसके बैनर तले ये रामलीला हमेशा होती है। और कल जो गणेश चतुर्थी का समय था, गणेश पूजा महोत्सव की धूम थी। भादरा आसपास नौर, राजगढ़, तारनगर, जहाँ भी आप देखेंगे अनेकों कार्यक्रम हुए। उसके उपलक्ष्य में रामलीला का दोस्तों ध्वज पूजन किया गया। और सुमन ओझा अध्यक्ष जो है वो रामलीला के, उन्होंने कहा कि इस बार भव्य रामलीला का मंचन नौर में किया जा रहा है। और भादरा की भी बात करें तो रिहर्सल लगातार प्रारंभ है और बड़ी रामलीला समिति है, उसका भी भव्य बलि पूजन प्रारंभ किया गया और रिहर्सल लगातार जारी है। आदर्श रामलीला कमेटी हाथीपुरा की बात करें तो धुआंधार उनकी भी रिहर्सल लगातार जारी है। अन्य भी छोटी मोटी रामलीलाएं जो है, कस्बे वार्डों की रामलीला और गांव में भी कई ऐसे आयोजन होते हैं, तो उन सभी रामलीलाओं में मंचन की तैयारियां अब लगातार की जा रही है। इसके अलावा बात करें दोस्तों, बलवान पूनिया आखिर रंग में सारोबार नजर कल क्यों आए दिन भर। दोस्तों मौका था ग्रामीण कन्या महाविद्यालय का सरकारीकरण होना, और ये बलवान पूनिया की एक प्रकार से बड़ी उपलब्धि इसलिए मानी जा रही है क्योंकि यहाँ दोस्तों एक प्रकार से टकराव था। महाविद्यालय जो कमेटी थी दोस्तों, उस महाविद्यालय की कमेटी द्वारा कहना था कि दो, क्योंकि गुट बन चुके हैं अलग अलग, एक गुट का कहना था कि ये संस्था बहुत मेहनत के बाद, प्रयास के बाद, वर्षों की मेहनत लगन के बाद खड़ी की गई है, इसका सरकारीकरण ना किया जाए। और ऐसे में एक मैं आपको बताऊं तो पूरी कांग्रेस भी इसके पक्ष में थी दोस्तों। गहलोत मुख्यमंत्री आए थे यहाँ 29 अप्रैल को, आपको याद होगा। और 29 अप्रैल को जब मुख्यमंत्री गहलोत साहब आए तो ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रविंद्र मोडसरा ने दोस्तों एक 13 सूत्री ज्ञापन सौंपा था, मांग पत्र उनको सौंपा था। उनमें जल निकासी की समस्या थी, अनेक समस्याएं थी, सिंचाई से वंचित 14 गांवों को जोड़ने की भी थी, पेराफेरी क्षेत्र बढ़ाने की, रिंग रोड बनाने की, आदि आदि कई ऐसी मांगे थी दोस्तों। उसी एक मांग में खाद्य सुरक्षा की, बीपीएल सूची की भी मांग थी। उसी में एक मांग थी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, कॉलेज को जो सरकारीकरण है वो ना किया जाए। कांग्रेस की ये मांग थी, स्थानीय कांग्रेस की। और खुशियां इसलिए मनाई जा रही है कि एक प्रकार से पूरी कांग्रेस को बलवान पूनिया ने हरा दिया है। और चर्चाएं चल रही है बलवान पूनिया कांग्रेस की टिकट लेकर आ सकते हैं अगर समझौता माकपा के साथ नहीं हुआ राजस्थान में कांग्रेस का। तो ऐसे में दोस्तों इस खुशियों का कहीं ना कहीं क्या सरोकार है, बलवान पूनिया आखिर क्या दिखाना चाहते हैं, या फिर ये खुशी इतनी बड़ी इसलिए बताई जा रही है कि आखिर उनकी जीत हुई है और एक और ऐसा कॉलेज जो है उसका सरकारीकरण अब हो गया है। दोस्तों कहीं ना कहीं ये सरकारी राजोराज भूमि थी, उसके बाद में उनका पट्टा दिया और लंबी कहानी है दोस्तों। तो उसके ऊपर ये पूरी की पूरी संस्था जो है वो फलीभूत हुई, आगे बढ़ी ग्रामीण कन्या महाविद्यालय के नाम से। और उसमें उसका सरकारीकरण का भी एक गुट ने बलवान पूनिया से आग्रह किया था और बलवान पूनिया ने इसकी मांग रखी और आज कल उसका आदेश आया। और आदेश जैसे ही आया दोस्तों, बलवान पूनिया कार्यालय में जो पुलिस थाना के पास है दोस्तों, वहाँ ज़बरदस्त आतिशबाजी हुई, जो किसान भवन के नाम से ज़बरदस्त आतिशबाजी हुई। ग्रामीण कन्या महाविद्यालय में छात्राओं ने बलवान पूनिया का स्वागत सत्कार किया, रंग और गुलाल की होली खेलते हुए रंगों से सारोबार कर दिया बलवान पूनिया को। ये कवरेज भी हमने दोस्तों हमारे चैनल पर लगाई, फेसबुक चैनल पर भी है, यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं आप। तो कुल मिला के कल ये पंच बलवान पूनिया ने मारा है। क्या ये पंच भादरा में तमाम उन विरोधियों को है या फिर सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए है? अगर दिखाई दिया, क्योंकि विरोध कांग्रेस ही कर रहे थे इसका। दयानंद बेरवाल को भी बहुत निराशा हुई दोस्तों कि ये मतलब सरकारीकरण इसका हुआ है, क्योंकि ये एक संस्था थी और जो संस्था के सदस्य थे उन्होंने बहुत मेहनत से इसको खड़ा किया, ये बार बार कहा जा रहा था। तो आगे इसकी हम पूरी समीक्षा करेंगे दोस्तों निकट भविष्य में। अब हम बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो गणेश महोत्सव 20वां गणेश पूजा महोत्सव कल प्रारंभ हुआ गणेश चतुर्थी के समय और विशाल कलश यात्रा के साथ जो फूलदास जी की छतरी है भादरा में, वहाँ दोस्तों हर साल होता है और 20वां आयोजन था ये।
और इसी के साथ ही अब ये लगातार 26 सितंबर तक चलने वाला है। और इसी के साथ कल एक डोभी गांव में भी गणेश पूजा महोत्सव शुरू हुआ दोस्तों। लगातार ये भी 23 सितंबर तक जारी रहेगा। अब बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो कल कांग्रेस की एक बड़ी सभा थी, बड़ा आयोजन था, सारे नेताओं ने लगभग भाग लिया। दयानंद बेरवाल भी इसमें थे और ब्लॉक कांग्रेस देहात अध्यक्ष और शहर के अध्यक्ष आदि अनेक दावेदार भी थे जिन्होंने टिकटों के लिए आवेदन किया था। और मौका था सुराणा अस्पताल के पास जो कांग्रेस का कार्यालय है, भवन है, वहाँ एक बैठक आयोजित की गई और जो कांग्रेस की रीति नीति है और सरकार की तमाम योजनाएं हैं उसकी एक पुस्तक बाजार में दोस्तों वितरित की गई, अर्थात गया व्यापक स्तर पर। कांग्रेस के नेता भी शामिल थे दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो एक ऐसी घटना भी दोस्तों 2 दिन पहले भादरा में हुई थी। चोरियों की घटना तो लगातार आप देख ही रहे हैं, लेकिन परसों रात्रि को एक घटना हुई दोस्तों। गोगा मेडी से भादरा में जो है वो आ रहे थे यात्री, और भादरा क्षेत्र के ही थे दोस्तों। और उन यात्री बैठे थे पिकअप में दोस्तों। और पिकअप में जब वो आ रहे थे तो उनके पीछे एक कार में 4 लड़के बैठे थे और बताया जा रहा है वो शराब भी उसमें पी रहे थे। हमने कवरेज भी की दोस्तों उसकी, हमारे चैनल पर वो कवरेज आप देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो वो जैसे तैसे उस पिकअप में लड़कियां बैठी थी, महिलाएं बैठी थी, उनके ऊपर गलत फबतियाँ वो कस रहे थे, उनके साथ छेड़खानी कर रहे थे। कभी पिकअप के आगे वो अपनी कार लगाते, कभी पीछे, और इस प्रकार की फबतियाँ कस रहे थे। बादरा में अनाज जो सब्जी मंडी है दोस्तों, नौर की तरफ से आते हैं, बादरा में प्रवेश करते ही सब्जी मंडी है, कृष्ण प्रणामी कॉलेज है उसके पास में, वहाँ आकर वो गाड़ी आगे लगाकर पिकअप भी रुकती है, गाड़ी के शीशे फूट जाते हैं, आसपास दुकानदार आदि भागकर आते हैं। और ये घटना दोस्तों करीब 12:45 की है। हमने भी उसकी कवरेज की। उसके बाद में दोस्तों कुछ लोगों द्वारा पुलिस को फ़ोन किया जाता है, पुलिस भी मौके पर पहुंचती है और उस समय कार से वो शराब की बोतल तो फेंक देती है, लेकिन पुलिस उन मंचलों को एक प्रकार से पकड़ कर ले जाती है। पुलिस थाने में वो गाड़ी पिकअप भी जाती है, उनकी भी गवाही होती है। रोजनामे में संभवतः ये खबर लिखी भी गई, ये शिकायत भी दर्ज हुई और बाद में उनके साथ क्या हुआ, लेकिन मौके पर पुलिस उनको पकड़ कर थाने ज़रूर ले गई। इस प्रकार की घटनाएं दोस्तों यात्रियों के साथ इस बार कुछ ज़्यादा हुई। और एक तो बलात्कार की घटना भी दोस्तों गोगा मेडी में हुई, आपने देखा होगा, मीडिया की सुर्खियाँ बनी थी वो। तो कुल मिला के इस प्रकार की घटनाएं समाज को भी झकझोर करती है और दोस्तों कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं पर भी बुरा असर डालती है। और प्रशासन के लिए तो बहुत बड़ी चुनौती तो है ही, प्रशासन के लिए ये बहुत बड़ी लापरवाही का संकेत भी दोस्तों माना जा सकता है इसको। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की, तो 27 सितंबर को बादरा में बलवान पूनिया की एक बड़ी सभा भी होने जा रही है दोस्तों, अनाज मंडी में। उसमें क्या घोषणा करने वाले हैं बलवान पूनिया, ये तो अभी हम आपको नहीं बता पाएंगे क्योंकि वो उसका खुलासा नहीं किया गया है। लेकिन लोगों में चर्चा है कि उस दिन कुछ बड़ा होने वाला है, बलवान पूनिया कुछ घोषणा करने वाले हैं, ऐसी घोषणा जो कि अभी विधेयक संसद में चल रहा है और मोदी सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक लाकर एक खलबली मचा दी है विपक्ष में। उसी प्रकार की घोषणा क्या बलवान पूनिया कर पाएंगे? क्या वो कांग्रेस में आने की घोषणा कर रही है या कुछ ऐसी ही कुछ स्पष्ट करेंगे परिस्थितियां 2023 के चुनाव के लिए? वो देखना रोचक रहेगा, मज़ेदार रहेगा। लेकिन इससे पहले 27 सितंबर को और क्या होगा दोस्तों, इस अनाज मंडी की सभा पश्चात रैली के रूप में भीड़ दोस्तों भगत सिंह चौक का निर्माण जो हो रहा है गणेश प्रवास के पास, वहाँ तक आएंगे और वहाँ आकर भगत सिंह चौक पर मूर्ति की स्थापना करेंगे दोस्तों। ये कार्यक्रम होगा, कस्बे के मुख्य बाजारों से ये भीड़ गुजरेगी। तो कुल मिला के बलवान पूनिया का ये बड़ा कार्यक्रम है, हमारी भी नज़रें इस पर बनी रहेगी। इसके अलावा बात करें दोस्तों भाजपाइयों में क्यों खुशी छाई हुई है, इसकी बात करते हैं। जल्दी से मैं आपको बताऊं तो आज भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी डिक्लेयर हुई है दोस्तों।
और लगभग 19 सदस्य जिला कार्यकारिणी में देवेंद्र पारिक जिलाध्यक्ष ने बनाए हैं और प्रदेश अध्यक्ष जोशी के अभिशंसा पर दोस्तों। इनमें से 8 उपाध्यक्ष है, 3 महामंत्री है और 8 जिला मंत्री है। भादरा को नूर को क्या प्रतिनिधित्व मिला है दोस्तों, इसकी बात करें तो उपाध्यक्ष बनाए हैं भादरा से 2, रोशन वाल्मीकि को उपाध्यक्ष बनाया, एक अनूप सिंह शेखावत को भी उपाध्यक्ष बनाया। अनूप सिंह शेखावत एक बड़ा नाम भी है दोस्तों, क्योंकि ये पूर्व में नगर मंडल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और अशोक सैनी जब नगर मंडल के अध्यक्ष बने थे प्रथम बार, तो उस कार्यकाल में ये महामंत्री भी थे। और उसके बाद में दयानंद खोखेवाला जब अध्यक्ष बने तो उस कार्यकाल में भी ये महामंत्री थे नगर के। और उसके बाद में इनको जिला कार्यकारिणी का भी सदस्य बनाया गया और हाल ही में उनको नौर का प्रभारी भी, भारतीय जनता पार्टी का प्रभार भी दिया गया। और वर्तमान में ये जिला संयोजक है सदस्यता अभियान के, आपने देखा होगा वो सदस्य बनाते हुए आपको दिखाई दिए मीडिया क्षेत्र में, सुर्खियां बटोरी थी उन्होंने। और अब उनको जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है, एक बड़ा पद दिया गया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं इन बीजेपी के पदाधिकारियों को। और इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य क्या पद दिए गए हैं जिला कार्यकारिणी के अलावा दोस्तों, 5 जो विधानसभा में मंडल बने हुए हैं, हर विधानसभा में 5-5 मंडल है, सिवाय पीलीबंगा को छोड़कर। पीलीबंगा में 6 मंडल है दोस्तों। 5-5 इन मंडलों में इनकी भी नियुक्तियां की गई। नगर से, भादरा में नगर से जगदीश प्रसाद गर्ग, जो कि युवा मोर्चा के प्रदेश सदस्य भी रह चुके हैं, जिला कार्यकारिणी भाजपा के सदस्य भी रह चुके हैं, और अब उनको भाजपा का नगर मंडल अध्यक्ष बनाया गया है। बहुत बड़ा पद है दोस्तों, यहाँ जगदीश प्रसाद गर्ग को बनाया गया है। और बिरानी मंडल का एक बार फिर दुन्नी चबरवाल को अध्यक्ष बनाया गया है। और छानीबड़ी से सत्य प्रकाश 4 को जिम्मेवारी सौंपी गई है अध्यक्ष की। गोगामेड़ी से बलवान मेहरडा को एक बार फिर रिपीट किया गया है, जबकि डुंगराना से बसंत शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया है मंडल का। अगर पीलीबंगा की मैं बात करूं तो 6 दोस्तों, पीलीबंगा नगर व देहात, और इसके अलावा गोलूवाला का मंडल, और दोस्तों डबली राठान का मंडल। इसके अलावा रावतसर नगर और रावतसर देहात भी पीलीबंगा में शामिल है। और नौर से भी जल्दी से बताऊं तो आपको नौर मंडल का शैलेंद्र वर्मा को अध्यक्ष बनाया गया है, देहात का कुलदीप साहू को, और खुइया का अध्यक्ष बनाया गया है अंजनी गौड़ को, जबकि पल्लू का अध्यक्ष बनाया गया है दलीप गोदारा को, और फेफाना का ओम प्रकाश बिजारनिया को अध्यक्ष बनाया गया है। जबकि जिला महामंत्री बनाया गया है, बड़ा पद दिया गया है नौर में एक नरेंद्र चौधरी को, काशीराम गोदारा के खास माने जाते हैं। तो यहाँ बात करें तो भादरा की अगर बात करें तो संजीव बेनीवाल के कुछ खास है, उनको रिपीट भी किया गया है। तो संजीव बेनीवाल खेमे में खुशी है। लेकिन नौर की बात करें तो अभिषेक मटोरिया का यहाँ एक भी समर्थक दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। काशीराम गोदारा, तो क्या काशीराम गोदारा कुछ बड़ा करेंगे, ये इसको लेकर भी हम आगे हमारी नजरें बनी रहेगी दोस्तों। एक बहुत बड़ी खबर दोस्तों पड़ोसी कस्बा राजगढ़ से भी आ रही है। राजगढ़ में आपने देखा होगा पिछले दिनों एक प्रिंसिपल द्वारा छात्रा के साथ छेड़खानी की घटनाओं को जो है वो देखी गई थी, और उसके बाद में मनोज न्यांगली के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन चला था। प्रशासन को नाको चने चबाने वाला यह आंदोलन था दोस्तों। और उसमें आज वार्ता हुई और ये सफल वार्ता रही राजगढ़ की दोस्तों। इसमें कृष्ण मेहरा जो प्रिंसिपल है उनको निलंबित करने की मांग थी, उनको निलंबित किया गया। इसके अलावा विद्यालय की सारी जो सीसीटीवी फुटेज थी वो पुलिस ने जब्त की। ये भी एक मांग थी कि सारी की सारी पुलिस अपने कब्जे में ले, और उन सीसीटीवी फुटेज में अगर ऐसी कोई फिर कोई छात्रा के साथ छेड़खानी की फुटेज मिलती है तो तत्परता से कार्रवाई की जाए। और पुलिस ने उन सारी फुटेज को जब्त किया है दोस्तों। एफआईआर में 376 दर्ज करवाई गई, ये भी मांग थी, आज दर्ज की गई है। अन्य छात्राओं के साथ गिरोनी हरकत होने पर भी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई और जो जांच थी वो राजगढ़ से अनंतर किसी पुलिस अधिकारी से कराने की भी मांग थी, और उस जांच को फिर मदन लाल जो कि सरदार शहर के एसएचओ है उनको सौंपी गई। तो सारी की सारी मांगे आज मनोज न्यांगली के नेतृत्व में जो धरना प्रदर्शन चल रहा था वो मांगी गई, और आज फिर धरना प्रदर्शन ये समाप्त हुआ है। इसके अलावा बात करें दोस्तों नेताओं की जनसंपर्क अभियान की लगातार जारी है।
चाहे वो बलवान पुनिया के अगर जनसंपर्क अभियान की बात करें तो शिलान्यास कार्यक्रम बलवान पुनिया के कार्यक्रमों में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये कि आचार संहिता लगने वाली और शिलान्यास कार्यक्रमों के अब क्या औचित्य रह गई है दोस्तों। अगर लोकार्पण है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, कोई काम पूरा हुआ है। लेकिन और मैं आपको एक जानकारी दूं तो सरकारी कॉलेज का भी अब उद्घाटन होने जा रहा है दोस्तों। अभी निर्माण कार्य ही चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है। और यहाँ C65 रेलवे अंडर ब्रिज, ये भी आचार संहिता लगने से पहले इसका उद्घाटन भी हो जाएगा। और बनना अभी तो इसके मटेरियल बन रहे हैं दोस्तों। यहाँ कुछ भी अभी नहीं हुआ है। हाँ, रोड ब्लॉक है, काम तेजी के साथ जारी है। इसका भी उद्घाटन की हमने खबर सुनी है। तो ऐसे उद्घाटन करने से दोस्तों क्या फायदा है? ऐसे लोकार्पण कैसे हो जाएंगे जब काम ही कोई पूरा नहीं हुआ, अधूरा है? तो ऐसे कार्यक्रमों से तो जनप्रतिनिधियों को बचना भी चाहिए। उससे उनकी कोई तो इनसे कहीं ना कहीं नेगेटिव विधानसभा क्षेत्र में और सवालिया निशान भी उठते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों बात करें सभी नेताओं की, संजीव बेनीवाल की बात करें तो संजीव बेनीवाल का ताबड़तोड़ लगातार जनसंपर्क अभियान जारी है। कल वो राधा स्वामी आश्रम में एक बहुत बड़ा सत्संग हो रहा था, तो वहाँ भी पहुँचे, हुजूर कंवर साहब से उन्होंने आशीर्वाद भी लिया। लगातार वो सक्रिय है अपने अपने जनसंपर्कों के द्वारा। हेमंत प्रचार की बात करें तो लगातार जनसंपर्क इस युवा नेता का जारी है दोस्तों। बड़े बड़े उच्च संपर्कों का शक्ति प्रदर्शन भी करके ये दिखा चुके हैं और सोशल मीडिया पर भी दोस्तों अच्छा खासा उनको रिस्पांस भी मिल रहा है। दयानंद बेरवाल की बात करें तो वो भी लगातार कांग्रेस की टिकट मांग रहे हैं और अपना जनसंपर्क अभियान जारी है। SP सिंह की बात करें तो उनका भी जनसंपर्क अभियान है अपने अंदाज में जारी है। जयदीप डूडी हो, राजेंद्र जलंधरा हो, लगभग सारे के सारे टिकट मांगने वाले, और महंत रूपनाथ हो, कार्यालय भी खोल दिया गया है। अब कब कार्यालय का उद्घाटन वो करेंगे, जल्दी सुना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन वो कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सारे नेताओं का जनसंपर्क अभियान लगातार जारी है। बलवान पुनिया अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं, जैसे अशोक गहलोत कर रहे हैं कि राजस्थान में रिपीट हो, पहली बार रिपीट हो। और भादरा में भी पहली बार तो नहीं कह सकते, लालचंद डूडी लगातार रिपीट हुए थे 85-90 में। 1985 में लालचंद डूडी बने थे, उसके बाद में 90 में भी बने थे, लेकिन उसके बाद में कोई रिपीट नहीं हुआ, गैप हुआ। और जनता ने एक बार विधायक बनाया, उसके बाद में विधायक किसी को नहीं बनाया। हाँ, बाद में उसका ज़रूर नंबर आया, जैसे संजीव बेनीवाल 1998 में विधायक बने थे। उसके बाद में 98 में जिस प्रकार का उनका कार्यकाल था, नए नवांतुक वो नेता थे और एक प्रकार से उनका कार्यकाल विवादों से भरपूर रहा। और उनके कार्यकाल में ओंकार लाल जाट की गूंज सुनाई दी और जनता ने सबक सिखाया। 10 वर्ष वो राजनीति से दूर रहे। संजीव बेनीवाल ने भी अच्छा खासा अनुभव बटोरा, जनता के बीच रहे और उसके बाद में जनता ने फिर से गले लगाया और शानदार कार्यकाल रहा 2023 का संजीव बेनीवाल का। लेकिन इसी दौरान एक और नए नेता, क्योंकि नए चेहरे का फैक्टर भादरा में हमने कई बार बताया शानदार रहता है और जनता हाथों हाथ लेती भी है। बलवान पुनिया लगातार जनसंपर्क अभियान और किसानों की मांगे उठाते हुए और दरिया बिछाते हुए दोस्तों हर आंदोलन के साथ वो चर्चा में थे और जनता ने उनको सर आंखों पर बिठाया। 2018 में उनको एक तरफा जीत दी। उससे पहले संजीव बेनीवाल को भी एक तरफा जीत दी 2013 में। उससे पहले जयदीप डूडी को भी एक तरफा जीत दी 2008 में 76,000 वोट, संजीव बेनीवाल को 65,000 वोट, बलवान पुनिया को 82,000 वोट। और अब भी जनता ने मन तो बना लिया है। 1 साल 1.5 साल पहले जनता मन बना चुकी होती है दोस्तों। सर्वे पार्टियों के अलग अलग जारी है, जनता अपना मन बना चुकी है। लेकिन जनता के वो भीतर हैं, वो किसके प्रति मन बनाए हुए हैं, वो 2023 में जब चुनाव होगा, बैलेट पेपर आगे होगा और धड़ाधड़ वो मतदान का दिवस आएगा और वो मोड़ लगेगी, वो बटन दबेंगे EVM के, उससे पता लगेगा कौन नेता विधायक है, जनता
किसके ऊपर मन बनाकर जनता ने विश्वास व्यक्त किया, ये देखने वाली बात है। लेकिन बलवान पूनिया रिपीट होने के भरसक प्रयास कर रहे हैं। अब जाकर वो कुछ कुछ राजनीति को समझने का संकेत दे रहे हैं। वो राजनीतिक यहाँ की समझ चुके हैं दोस्तों, जनता का मूड भी भली भांति समझ चुकी हैं। वो गुरूर, वो घमंड, वो सारा एक प्रकार से काफूर हो रहा है, वो दिखाई दे रहा है। हर उस शख्स के आगे हाथ जोड़ते हुए और मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे वो सबको अब मना लेंगे। लेकिन क्या वो मानेंगे जिनको वो नाराज कर चुके हैं और जिनके साथ उनकी दूरियां हो चुकी है? क्या वो ये नहीं समझेंगे कि 5 साल ये मुस्कुराहट, ये करीब आने की ललक क्यों दिखाई नहीं दी? अब जब आचार संहिता लगने में मात्र 10-12 दिन है, 1 महीना भी नहीं है, तब जाकर क्यों ये व्यवहार बदला है? तो ये बहुत आपके जहन में भी अनेक ऐसे सवाल होंगे दोस्तों, और होने भी चाहिए। विशेषज्ञों की भी अलग अलग राय, उनका मत हो सकता है, हमारा भी मत है। जरूरी नहीं है कि हमारे मत से आप सभी सहमत हो। दोस्तों, हम अपना धर्म का निर्वाह कर रहे हैं, मीडिया धर्म का, और जैसी भी हमें खबरें मिलती है निष्पक्षता के साथ आपको देने का प्रयास भी करते हैं। और बैलेट पेपर की हम बात करें तो उसमें नाम ज़रूर एक एक करके बढ़ने लगे हैं। हम आपको अगर बताएं तो बीजेपी, बसपा, माकपा, आरएलपी, आम आदमी पार्टी, ये पार्टियां तो टिकट देगी दोस्तों। इसके अलावा जेजेपी भी अपनी टिकट यहाँ बांट सकती है दोस्तों। और इसके अलावा बात करें तो सम्राट मीर बौद्ध समाज पार्टी भी है, वो भी राजस्थान में सभी विधानसभाओं पर चुनाव लड़ेगी। यहाँ भी उनका एक हो सकता है नुमाइंदा हो, लेकिन वोट क्या मिल पाएंगे? दहाई की संख्या में, 1000 के आंकड़े को क्या ये ऐसी पार्टियां छू पाएगी? और निर्दलीय में भी अगर बात करें तो बजरंग सहारण के भी नाम है, और रामस्वरूप गिल का भी नाम है। राजेंद्र जलंधरा भी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं, उनको भी एक बड़ी मीटिंग की, बड़ी एक सभा की दरकार है दोस्तों। शक्ति प्रदर्शन तो यहाँ करना पड़ेगा अगर आपको टॉप 2, टॉप 3 में आना है। ये बादरा है, यहाँ शक्ति प्रदर्शन करके आपको ऊपर चढ़ना होगा। बजरंग सहारण जरूर कुछ यहाँ सरप्राइज कर सकते हैं, वो अपने अलग अंदाज में राजनीति कर रहे हैं। जिस प्रकार बलवान पूनिया ने किसानों की राजनीति की लगातार, उसी प्रकार बजरंग सहारण उसी राह पर है, लगातार 6 साल से किसानों की राजनीति कर रहे हैं। और आज उनको युवा किसान नेता कहकर बुलाया जाने भी लगा है। देखते हैं, हमारी नज़रें लगातार साथियों बनी हुई है सारे प्रकरण पर, पूरे विधानसभा के चुनावों पर, नेताओं की कवायद पर, नेताओं के पैंतरों पर, नेताओं के स्टंट पर। ये स्टंट ही है नेताओं की, अलग अलग कौन क्या करता है, हमारी नज़रें बनी रहेगी। लेकिन आज के लिए दोस्तों इतना ही। आज 20 सितंबर को क्या विशेष दिवस है, आपको जल्दी से मैं आपको बताऊं तो आज के दिन 1581 में दोस्तों कल निधन हुआ था। सिखों के चौथे गुरु है उनका, रामदास जी का, जिनकी पुण्यतिथि धूमधाम से पूरे देश में दोस्तों कल मनाई गई। और अगर आज बात करें तो आज 1928 को नारायण गुरु महान संत हुए दोस्तों, भारत के समाज सुधारक भी थे, उनका आज ही के दिन निधन हुआ था। तो पुण्यतिथि उनकी धूमधाम से आज देश भर में मनाई जा रही है। और आज ही के दिन 1948 को महेश भट्ट फिल्मी निर्माता, निर्देशक, चर्चित शख्सियत है फिल्मी दुनिया की, उनका जन्म भी हुआ था। फिल्मी दुनिया वाले उनका जन्मदिन भी धूमधाम से मना रहे हैं। और जल्दी से हम आपको बताइए अगर मंडियों के भाव, तो यहाँ सरसा में दोस्तों नरमा 7471 रुपये प्रति कुंटल, जबकि कपास के भाव 8081, सरसों के भाव 4983, ग्वार के भाव 5640, गेहूं के भाव 2320 रुपये प्रति कुंटल। जबकि आदमपुर मंडी में नरमा बिका है दोस्तों 7699 रुपये प्रति कुंटल, ग्वार के भाव 5657, जबकि सरसों के भाव 5200 रुपये प्रति कुंटल है। और आज मौसम का मिजाज मैं आपको बताऊं तो मौसम ने अंगड़ाई लगातार ली है, और परिवर्तन मौसम में आप देख ही रहे हैं, हल्की बूंदाबांदी, कहीं बरसात आपको दिखाई दे रही है। तो आज कैसा रात 33 से करीब 35 डिग्री टेम्परेचर आज दिन भर रहा, हल्की उमस भी आज दिखाई दी। लेकिन बात करें दोस्तों आज बादल की, तो लगभग 70% बादल दिन भर छाए रहे, रात्रि को भी कमोबश इसी प्रकार बादल छाए रहेंगे। मात्र 0.1 mm बरसात की चेतावनी आज मौसम विभाग की है।
और कल 21 सितंबर को क्या रहेगा मौसम का मिजाज, 30 से 32 डिग्री टेम्परेचर, दिन में 33 से 37 के करीब जा सकता है, 35 तो डिग्री रहेगा 12-1 बजे तक मौसम का मिजाज। तो 4 से 11 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी, हवा कम चल रही है, हो सकता है कल बूंदाबांदी और हल्की बरसात हो। 1.5 mm बरसात की चेतावनी कल दिन में है। रात्रि को ज़रूर कम है, 66% लगभग बादल छाए रहेंगे रात्रि को भी, और लगभग 60 से 80% दिन में बादल छाए रहेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।